ये ले, निकल जा यहाँ से। आज के बाद यहाँ कदम मत रखियो। प्लीज माँ जी, ऐसा मत करो। जा यहाँ से। गलत कर रही है रानी की सास। बेचारी रानी जब से आई तब से ही दुखी है। आज तो हद ही कर दी दोनों माँ बेटी ने। पूरे गांव के सामने रानी की सास उसे घर से निकाल देती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 3 साल बाद क्या होने वाला था। रानी किचन में बर्तन धो रही होती है और जब भी उसकी सास किचन में आती है और बोलती है, रानी, अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए। माँ जी, सुबह से काम ही कर रही हूँ। हमें बहू नहीं, काम करने वाली चाहिए थी। ये सुन के रानी को बुरा लगता है और आज वो जवाब दे देती है। हाँ तो नौकरानी ले आते ना। ए लड़की, बोल कम और हाथ ज्यादा चला। ये बोल के वो चली जाती है और रानी दोबारा बर्तन धोने लगती है। प्रिया ही अपनी माँ को रानी के खिलाफ भड़काती थी। क्या हुआ मम्मी? ये रानी किसी काम की नहीं है। आप इसे इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? सच में दिमाग खराब कर दिया इसने। बस एक और मौका दे रही हूँ इसे। अब अगर कुछ किया तो घर से निकाल दोगी। क्या सच में निकाल दोगी इसे? अब रानी की सास उसे घर से निकालने का मौका ढूंढ रही थी। दिन में जब उसकी सास सो रही होती है, रानी साफ सफाई कर रही होती है। उसे गलती से ग्लास गिर जाता है और उसकी सास को मौका मिल जाता है। रानी, सॉरी माँ जी। किसी काम की नहीं है। निकल जा मेरे घर से। ऐसा मत बोलो माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा। उसकी सास बेचारी रानी को घर से निकाल देती है। ये ले, निकल जा यहाँ से। आज के बाद यहाँ कदम मत रखियो। प्लीज माँ जी, ऐसा मत करो। जा यहाँ से। गलत कर रही है रानी की सास। बेचारी रानी जब से आई तब से ही दुखी है। आज तो हद ही कर दी दोनों माँ बेटी ने। पूरे गांव के सामने रानी की सास उसे घर से निकाल देती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 3 साल बाद क्या होने वाला था। आंसुओं के साथ रानी ने अपना गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में बहुत दुकानें आईं और रानी वहां काम मांगने जाती है। भैया, कोई काम मिलेगा आपकी दुकान पे? अरे नहीं नहीं, जाओ आगे जाओ। सब्जी वाला रानी को भगा देता है और रानी को एक किराना स्टोर दिखता है। भैया, कोई काम मिलेगा आपकी दुकान पे? कोई काम तो नहीं है। सामने एक होटल है, एक बार आप उनसे पूछ लो। दुकानदार उससे होटल पे जाने को कहता है। रानी होटल पर पहुंच जाती है और अंदर जाती है। भैया, कोई काम मिलेगा आपकी दुकान पे? नहीं, कोई काम नहीं है। प्लीज भैया, कोई तो काम होगा। एक बार देख लो, मेरे को घर से निकाल दिया आज। कहाँ जाऊंगी मैं? मालिक थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, अच्छा, खाना बना लेती हो? हाँ, माँ जी दिन भर खाना ही तो बनवाती थी। ठीक है, तो किचन में चले जाओ, वहाँ सुनीता होगी, काम समझा देगी वो सारा। और सुनो, 10,000 दूंगा महीने के। ठीक है भैया। हाँ, जाओ अब। रानी को काम मिल जाता है और अब किचन में खाना बनाने जा रही होती है। सुनीता, आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रानी। क्या क्या बना लेती हो? सब बना लेती हूँ। राजमा बनानी आती है? हाँ, राजमा तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। ठीक है, तो उबली हुई रखी है, उसमें तड़का लगा दो। ठीक है। रानी खाने की तैयारी कर रही होती है और राजमा बना रही होती। जब उसके बनाए हुए राजमा चावल लोगों तक पहुंचते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं और सीधा मालिक के पास जाते हैं। भाई साहब, आज के राजमा चावल किसने बनाए थे? क्या हुआ भैया, अच्छे नहीं थे क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त बने थे आज के तो। अरे भैया, मैं तो घबरा गया था। कोई नया खाने बनाने वाला आया है क्या? हाँ, नई आई है एक। रानी के राजमा चावल लोगों को बहुत पसंद आए और रानी इसी तरह अच्छा खाना बनाती रही और इस होटल में उसे काफी टाइम गुजर जाता है। फिर एक दिन सुनीता उसे एक आइडिया देती है। देख, अब कस्टमर्स को भी हमारा खाना अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके खोले। हाँ दीदी, आप बोल तो सही रही हो। कोशिश करते हैं, खोल लेते हैं, पर नाम क्या रखेंगे? रानी रेस्टोरेंट। रानी रेस्टोरेंट
रानी और सुनीता की नई जिंदगी। वो दोनों मिलके अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और उनके पहले वाले होटल के कस्टमर्स इधर आने लगते हैं। और देखते ही देखते पूरे गांव में रानी रेस्टोरेंट फेमस हो गया। और फिर एक दिन गांव में एक गाड़ी आती है। सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि कौन बड़ा आदमी आया है। अरे ये कौन आया है गाड़ी में? अरे ये तो रानी है। रानी को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और तभी उसकी सास बाहर आती है। अरे रानी, ये सब कैसे? माँ जी, जिस बहू को आपने घर से निकाला था, आज उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है।